मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का टॉपिक चल रहा था। उसके अंदर मैंने आपको यानी पेपर के बारे में बताया था। पेपर के बारे में डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल जो फर्स्ट नंबर पेपर था, उसके अंदर सबसे फर्स्ट यूनिट थी अपने पास कौन सी। फर्स्ट यूनिट के अंदर चैप्टर लिया था अपन ने कॉन्सेप्ट ऑफ फाइव किंगडम, यानी कि ये पंचजगत प्रणाली। ये पंचजगत प्रणाली दी किसने थी, मैंने आपको कल बताया भी था कि ये जो पंचजगत प्रणाली है वो आर.एच. व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने दी थी। आर.एच. व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि जो जंतुओं के गुणों और लक्षणों के आधार पर इनको क्या किया था, इनको अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर दिया था। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी बताया था। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने आपको लिविंग बींग्स में दो प्रकार का, एक तो प्लांट के अंदर बताया था प्लांट किंगडम में, और एक मैंने बताया था आपको एनिमल किंगडम में। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में दोनों के अंदर मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम को तो दो में डिवाइड किया था। एक तो था थैलोफाइट्स, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होगी, यहाँ पे थैलोइड प्रकार की होगी, क्योंकि उनमें वो जो स्ट्रक्चर होती है वो जड़ तना पत्ती में डिवाइडेड नहीं होती है, इसीलिए वो थैलस के आकार की थैलोइड स्ट्रक्चर होती है। सेकंड मैंने प्लांट किंगडम के अंदर एक दूसरा आपको बताया था एम्ब्रियोफाइट्स। एम्ब्रियोफाइट्स के अंदर ही मैंने आपको बताया ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये अलग अलग प्लांट्स में डिवाइडेड किए जाते हैं। तो ये तो अपनी हो गई थी प्लांट किंगडम की। लेकिन अपना मेन टॉपिक आता है एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम के अंदर मैंने आपको बताया था दो प्रकार के। एनिमल किंगडम में एक तो था अपने पास नॉन कोडेट्स और दूसरा था कोडेट्स। नॉन कोडेट्स की बात करें क्योंकि अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर शो करते हैं, इसीलिए कोडेट्स के अंदर और नॉन कोडेट्स में अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो कोडेट्स और नॉन कोडेट्स के अंदर डिफरेंस के अंदर कई प्रकार के यानी कि अपन पॉइंट्स लेते हैं, जैसे कि नोटोकोड ले लिया, नवकोड ले लिया हमने। नवकोड के साथ साथ हम बात कर सकते हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर क्या गिल स्लिट्स पाई जाती है या फिर फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है। इसी के साथ साथ बॉडी के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, या फिर ब्रेन का बात करें, जोव्स की बात करें, टीथ की बात करें, कई प्रकार के सिस्टम्स भी इनमें पाए जाते हैं। तो इन डिटेल में अलग अलग प्रकार के तंत्रों को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे नॉन कोडेट्स और कोडेट्स, नॉन कोडेट्स का मतलब अकशेरुकी जंतु, कोडेट्स का मतलब कशेरुकी जंतु। अकशेरुकी जंतु जिनके अंदर बात करेंगे कि जिनमें नोटोकोड, नवकोड हो गया, ये क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो भी क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है। लेकिन धीरे धीरे इनमें क्या पाया जाता है, कायांतरण की क्रिया इनमें पाई जाती है। कई एनिमल होते हैं जिनमें कायांतरण के दौरान कई प्रकार के लक्षणों का विकास हो जाता है। ये बात हो गई थी अपनी नॉन कोडेट्स में। लेकिन कोडेट्स में अपन बात करें, कोडेट्स में भी तंत्रिका तंत्र भी पाया जाएगा, नोटोकोड भी उनके अंदर पाया जाएगा। उसी के साथ साथ उनमें क्रैनिया यानी कि क्रैनिया यानी बात कर सकते हैं कपाल उनमें प्रेजेंट होगा, जोव्स उनमें पाए जाएंगे, टीथ यानी दांत उनके अंदर पाए जाएंगे, फेरिंजियल गिल स्लिट्स यानी ग्रसनीय क्लोम दरारें उनमें पाई जाती हैं। ये सारे करैक्टर और विशिष्ट प्रकार के अपन तंत्रों की बात करें तो वो तंत्र भी उनमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये अपनी किसके बारे में हो गई, एनिमल किंगडम के बारे में बात हो गई थी। ये कल टॉपिक अपने यहाँ तक अपन ने देख लिया था। नेक्स्ट अपना यानी कि इसी में मैंने आपको कई प्रकार के इनमें कैरेक्टर्स भी बता दिए थे कि देखो सबसे पहले फाइव किंगडम किसने दिया, आर.एच. व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। आर.एच. व्हिटेकर साइंटिस्ट ने बताया था कि इनमें लक्षणों के आधार पर यानी कि जीव जंतुओं को क्या बांटा गया है, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है अपने पास मोनेरा, मोनेरा के बाद में आता है अपने पास प्रोटिस्टा, फिर आता है प्लांटी और फोर्थ नंबर आता है फंजाई और फिर आता है अपने पास एनिमेलिया। देखो वर्ड से ही पता कर सकते हैं, लेकिन अपन सबसे पहले अपना जो टॉपिक आता है वो आता है मोनेरा। यानी कि मोनेरा है क्या, इनके गुणों, इनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या स्पेसिफिसिटी होती है इनकी, यानी कि इनके लक्षणों में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कि मोनेरा में रखा किनको जाता है, ये बात अपनी यहाँ पे होगी। अब देखो सबसे पहले अपना जो यहाँ पे किंगडम है यानी कि बात करेंगे मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा जो जंतु होते हैं जिनमें यहाँ पे बात करेंगे, मोनेरा में बैक्टीरिया हो गया और ब्लू ग्री एल्गी, नील हरित शैवाल हो गई, ये किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो ब्लू ग्री एल्गी होती है उनमें क्या क्या पाया जाता है, वैसे ही बैक्टीरिया में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन मैन कैरेक्टर के अंदर इनमें बात करेंगे कि मैन कैरेक्टर में इनमें क्या क्या उपस्थित होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे
कि जो मोनेरा है, इन मोनेरा में बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, इनमें सबसे पहले ये जो जंतु होते हैं ये विभिन्न यानी कि सभी जंतुओं में भिन्न भिन्न लक्षण रखने वाले होते हैं। इनकी यानी कि कोशिका के अंदर अनेक प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं, जैसे कि बात करें कोशिकांगों में अपन लवक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, ये सारे के सारे क्या होंगे, इनमें एब्सेंट होंगे। यानी कि अंदर इनमें जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो सारे ही क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनके अंदर, देखो एक मैंने वर्ड कल आपको बताया था, ससीम केंद्र की और असीम केंद्र की, दो वर्ड बताए थे, ससीम केंद्र की और असीम केंद्र की। देखो असीम केंद्र की किसे कहेंगे कि जो भी कोई कोशिका है, इस कोशिका के अंदर आपको पता है केंद्रक प्रेजेंट होता है। इस केंद्रक के अंदर यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए या डीएनए की बात करेंगे तो जेनेटिक जो मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल किसमें पाया जाए, केंद्रक के अंदर पाया जाए। तो जेनेटिक मटेरियल का केंद्रक के अंदर उपस्थित होना तो क्या कहलाएगा, ससीम केंद्र की। लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल का किसमें, केंद्रक के अंदर एब्सेंट होना क्या कहलाएगा, असीम केंद्र की कहलाता है। तो ये बात अपनी हुई कि ये जो होंगे यानी कि मोनेरा के अंदर जो भी एनिमल आएंगे या जीव आएंगे वो जीव कैसे होंगे, यहाँ पे असीम केंद्र की प्रकार के होंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं पाया जाएगा, केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि या फिर केंद्रक आवरणबद्ध नहीं, यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो आवरणबद्ध नहीं होता है और वो कोशिका के अंदर फैला हुआ होता है। इस फैले हुए होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, असीम केंद्र की प्रकार का कहा जाता है। लेकिन इनमें कुछ हायर प्रकार के एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, ससीम केंद्र की प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इन जंतुओं के अंदर, जो मोनेरा जंतु होते हैं, इन जंतुओं में ये कैसे होते हैं, यहाँ पे एक कोशिकीय जंतु होते हैं। एक कोशिकीय जंतु होने के साथ साथ इन जंतुओं में क्या पाया जाएगा, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो अप नहीं करते हैं। लैंगिक जनन इनमें एब्सेंट होता है, जबकि इनमें अलैंगिक जनन इनमें पाया जाता है। लेकिन एक साइंटिस्ट यानी कि एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अल्बर्ट हैकल ने ही मोनेरा को नाम दिया था। इसमें जो जंतु आएंगे उनके लक्षणों के आधार पर उनको क्या कहा गया, मोनेरा कहा गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये जो मोनेरा जगत के जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है। यानी कि इनकी जो सेल वॉल होती है, ये सेल्यूलोज क्या होता है, इनके अंदर एब्सेंट होता है। लेकिन इसके साथ साथ ही इनमें क्या पाया जाता है, पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे इन दोनों की उपस्थिति की वजह से, यानी कि पॉलीसैकेराइड और पेप्टाइड की उपस्थिति होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बोल सकते हैं। यानी पॉलीसैकेराइड और पेप्टाइड उपस्थित होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, म्यूरिन कहा जाता है। तो इनमें क्या होता है, सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, म्यूरिन पाए जाते हैं, क्योंकि पॉलीसैकेराइड के साथ साथ इनमें क्या प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड इनमें उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इन जंतुओं के अंदर यहाँ पे भोजन बनाने की जो क्षमता में बात करेंगे कि ये जो कैसे होंगे, न्यूट्रिशन इनमें किस प्रकार होगा, इनमें रिप्रोडक्शन इसमें किस प्रकार का होगा, तो ये अपन देखेंगे। ये जो जंतु होता है मोनेरा जगत के जंतु, इनमें मैंने असीम केंद्र की बताया, इसी के साथ साथ मैंने इनमें बताया अलैंगिक जनन पाया जाएगा। इसी में क्या होगा, ये कैसे होंगे, इनमें सेल वॉल जो होगी वो किस प्रकार की होगी, यहाँ पे म्यूरिन प्रकार का इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इनके कैरेक्टर की यहाँ तक बात करी, इनके अंदर 9+2 की व्यवस्था भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, मोनेरा में। एग्जाम्पल के रूप में अपन यहाँ पे ले सकते हैं क्या, एक तो ले लिया अपन ने बैक्टीरिया, यानी कि जो मोनेरा में आएंगे वो क्या आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे। बैक्टीरिया के साथ साथ इनमें क्या आ जाएगी, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल इनमें आ जाएगी। तो अब देखो सबसे मेनली इनके करैक्टर की बात करें, विशिष्ट करैक्टर में हो गया, ये असीम केंद्र की होंगे, इनमें कोशिकांग क्या होगा, अभाव होगा। कोशिकांग के साथ साथ केंद्र का भी क्या होगा, इसमें अभाव होगा। यहाँ पे जो कसाब होंगे, ठोस व्यवस्था इनमें नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ इनके अंदर कोशिका भित्ति होगी, वो किसकी बनी होगी, म्यूरिन की बनी होती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती है, लेकिन एनारोबिक प्रकार की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें पाई जाती है। इन्हीं में क्या लैंगिक जनन क्या होगा, एब्सेंट होगा, और इनमें अर्धसूत्री विभाजन इनमें यानी कि वो भी धीरे धीरे कोशिकाओं में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं, सेकंड अपना आता है प्लांटी।
या प्रोटिस्टा की बात करते हैं, सॉरी प्रोटिस्टा जो सेकंड नंबर है, प्रोटिस्टा के अंदर जो जंतु आएंगे इनके अंदर एग्जाम्पल में बात करें अपन, ये कैसे होंगे, यूनिसेलर, एक कोशिकीय, ये क्या होते हैं, जंतु होते हैं, एक कोशिकीय जंतु होंगे। और एक कोशिकीय के साथ अपन ले सकते हैं जैसे कि प्रोटोजोन्स एनिमल होते हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे के सारे क्या कौन से एनिमल हो गए, प्रोटोजोन्स एनिमल हो गए। इनमें अपन बात करेंगे जैसे कि अमीबा एक यूनिसेलर एनिमल है और उनके अंदर एसेक्सुअल प्रकार का यानी कि अलैंगिक प्रकार का इनमें क्या पाया जाता है, जनन पाया जाता है। तो प्रोटिस्टा के अपन करैक्टर की बात करें, ये कैसे होंगे, इन जंतुओं में देखो अमीबा में आपको पता है इस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक में जेनेटिक मटेरियल होगा, तो यानी अपन बोल सकते हैं कि इनमें ये कैसे होंगे जंतु, ये ससीम केंद्रकी प्रकार के होंगे। ससीम केंद्रकी का मतलब यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो एक आवरण के द्वारा आवृत होता है, उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे जैसे बात की थी अपन ने, तो यहाँ पे केंद्र यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो यानी कि बाहर की तरफ आवरण से घिरा होगा, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, ससीम केंद्रकी जंतु कहा गया। प्रोटिस्टा जंतु अधिकांशतः कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जंतु होते हैं, जो एक कोशिका से बने होते हैं और इनमें सारी की सारी जितनी भी क्रियाएं होगी वो क्रियाएं किसके द्वारा संपन्न होगी, एक कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इनके अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो कोशिकांग इनमें पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आवरणबद्ध होने का यहाँ पे यानी कई होंगे जो आवरणबद्ध नहीं होते हैं। इन्हीं के साथ साथ इनमें क्या पाया जाता है, इन जंतुओं में हरित लवक भी इनमें पाए जाते हैं। तो देखो मेन कैरेक्टर की अपन बात करें कि जो प्रोटिस्टा वर्ग के अंदर जो जंतु रखे गए हैं, ये जंतु इनमें क्या होगा, आवरणबद्ध प्रकार का या फिर यानी कोशिकांग इनमें क्या होंगे, उपस्थित होंगे। और ये कैसे होंगे, ससीम केंद्रकी होंगे। कसाब इनमें उपस्थित होता है क्योंकि आपको पता है यूग्लिना और पैरामीशियम इनके अंदर क्या होता है, एक लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है जिन्हें हम बोलते हैं सीलिया या फ्लेजिला। और अमीबा में बात करते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें पाया जाता है, वो क्या होता है, कूटपाद पाया जाता है। तो ये जंतु क्या करते हैं, यहाँ पे इनके द्वारा लोकोमोशन या गमन की क्रिया करते हैं। तो प्रोटिस्टा में हो गया एक कोशिकीय होंगे, ससीम केंद्रकी होंगे, 9+2 की व्यवस्था, ये आपको नेक्स्ट बताऊंगी मैं 9+2 की व्यवस्था होती क्या है। तो वहां पे क्या होता है, केंद्रकों का अरेंजमेंट होता है, सेल्स का अरेंजमेंट होता है, उसे बोला जाता है 9+2 की। तो 9+2 की व्यवस्था इनमें पाई जाती है। तो ये अपना हो गया कौन सा, प्रोटिस्टा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अधिकांशतः एक कोशिकीय जीव किसमें आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। और इस प्रोटिस्टा में ही हम बात करते हैं जो प्रोटोजोन्स होते हैं, वो प्रोटोजोन्स भी किस में आएंगे, यहाँ पे प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। तो ये अपना कौन सा हो गया, दो, एक तो मोनेरा कंप्लीट हो गया, एक हो गया प्रोटिस्टा। थर्ड नंबर आता है अपने पास कौन सा, प्लांटी। देखो प्लांटी वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि यानी कि यहाँ पे जो पादप जगत होंगे जिनमें फोटोसिंथेसिस क्रिया पाई जाएगी, ये कैसे होते हैं, स्वयं पोषी, जो खुद का भोजन निर्माण करने में फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये कैसे होंगे, स्वयं पोषी होंगे। और आपको पता है कोई भी प्लांट की स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो वो कैसे होती है, यूनिसेलर तो होगी नहीं, क्योंकि वो कैसी होगी, मल्टी सेलर होगी, यानी बहुकोशिकीय वो होते हैं। स्वयं पोषी सनलाइट के द्वारा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्रिया CO2 H2O के साथ यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये भोजन का निर्माण करेंगे, ग्लूकोज का निर्माण ये करते हैं। अब देखो एनी प्लांटी की बात करते हैं, तो प्लांटी ये जीव कैसे होंगे, यहाँ पे गमन इनमें पाया नहीं जाएगा। प्लांटी आपको पता है यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे, पादप जगत होंगे, उनके अंदर गमन नहीं पाया जाता है क्योंकि जंतुओं के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जबकि प्लांट्स में लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इनके अंदर कोशिकांग उपस्थित होंगे और ये कैसे होंगे, ससीम केंद्रकी प्रकार के। ये कैसे होंगे, ससीम केंद्रकी होंगे। ससीम केंद्रकी का मैंने आपको बताया था, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो एक आवरण के द्वारा आबद्ध होगा, इसे क्या कहा जाता है, ससीम केंद्रकी कहा जाता है। जिनके साथ साथ इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कोशिकांग इनमें पाए जाते हैं। तो ये अपना किसके बारे में बात चल रही है, ये प्लांटी के बारे में। तो कुछ करैक्टर्स की अपन बात करते हैं कि इनके अंदर क्या लेंगे हम करैक्टर्स में, ये मल्टीसेलुलर ससीम केंद्रकी जंतु होंगे, गमन विहीन जंतु होंगे, इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और आपको पता है प्लांट्स में कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज का डिपोजिशन पाया जाता है। लेकिन इस जगत में जो शैवाल होंगे, शैवाल के शेष अपन बात कर सकते हैं जो वर्णक हो गए, वर्णकों के साथ साथ इनमें कोई रोडोफाइसी, और यहाँ पे रोडोफाइसी के साथ साथ हम बात कर सकते हैं भूरे शैवाल आते हैं जिन्हें हम क्या क्या बोलते हैं, प्लेकोफाइसी प्रकार के होंगे। निरहरित शैवाल इनके अंदर रखे जाते हैं, किनमें, प्लांटी के अंदर। यानी कई प्रकार के शैवाल होते हैं, भूरे शैवाल हो गया, हरे शैवाल हो गया, लाल शैवाल हो गया, तो उन्हें इनमें रखा गया, यहाँ पे प्लांटी के अंदर इनमें रखा गया क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया इनके अंदर पाई जाती है। ये सारे करैक्टर किसके हो गए, प्लांटी के हो गए। प्लांटी के बाद में अपन यहाँ पे बात करते हैं फंजाई। आपको फंजाई के बारे में देखो, कवक के बारे में। कवक जो होते हैं
जैसे कि अपने ब्रेड वगैरह में फफूंद वगैरह देखी होगी, तो वो सारा किसके द्वारा, वो क्या है, यहाँ पे फंजाई है। फंजाई एक जाल रूपी संरचना हो जाती है। तो फंजाई कैसे होंगे, यहाँ पे हरे पादपों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी ये क्या होते हैं, कोशिका के चारों ओर एक दृढ़ कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है। दृढ़ कोशिका भित्ति उपस्थित किसकी वजह से, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कवकों के अंदर किस कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होगी, काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ पे हरे शैवाल यानी कि हरे कवक के लिए इनमें क्या एब्सेंट होगा यहाँ पे, कि हम बात कर सकते हैं हरे लवकों के रूप में यहाँ पे पिगमेंट्स यानी कि लवक और साथ ही साथ पर्णहरित का इनमें क्या होता है, अभाव होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, वर्णक लवक नहीं पाए जाएंगे, तो ये क्या नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर सकते। लेकिन हम करैक्टर की बात कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड करैक्टर की बात करें तो ये कैसे जंतु होते हैं, मल्टी सेलर जंतु होते हैं। मल्टी सेलर के साथ साथ ये कैसे होंगे, ससीम केंद्र की जंतु होते हैं। देखो प्लांटी भी मैंने बोला मल्टी सेलर होंगे, और फंजाई जो होंगे जैसे कि जो कवक होते हैं, ये कवक भी कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय के साथ साथ मैंने आपको क्या बताया, ये कैसे होंगे, ससीम केंद्र की होते हैं, ससीम केंद्र की होते हैं। ससीम केंद्र की ये करैक्टर हुआ। इनका कोशिका भित्ति यानी कि इनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, या तो सेलुलोज बोल सकते हैं, कोशिका भित्ति में सेलुलोज उपस्थित होता है, लेकिन हम बोलते हैं कवकों के अंदर ये किसकी बनी होती है, काइटिन की। अब बात करेंगे ये कैसे जंतु होते हैं, क्योंकि इनमें पर्णहरित मैंने बताया जो पिगमेंट्स होते हैं वो नहीं पाए जाते, इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं पाई जाएगी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या होती है, इनमें एब्सेंट होती है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, वो भी क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है। ये क्या हो, किसके करैक्टर हो गए यहाँ पे, फंजाई के। इसमें किनको रखा जाएगा, अधिकांशतः सारे के सारे कवकों को इनमें रखा जाएगा। लास्ट अपना आता है कौन सा, एनिमेलिया। वर्ड से पता चल रहा है एनिमेलिया यानी कि मल्टी सेलर एनिमल होंगे, और ये कैसे होंगे, ससीम केंद्र की प्रकार के होंगे। एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर आपको पता है कि जो अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, तो ग्रुप्स ऑफ सेल्स होती हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, मल्टी सेलर एनिमल कहा गया। और ये क्या होंगे, इनके अंदर कोशिकांग पाए जाएंगे, केंद्रक इनमें उपस्थित होगा, तो ये कैसे होते हैं, ससीम केंद्र की होते हैं। तो आर.एच. विटेकर ने इस व्यवस्था को प्रोटोजोआ में सभी जंतुओं में एनिमल यानी कि इनके लक्षणों के आधार पर इनमें किस में रखा गया, एनिमेलिया में रखा गया। तो इनके करैक्टर में अपन बात करते हैं, ये भी कैसे होता है, विषम पोषी प्रकार के जंतु होते हैं। विषम पोषी प्रकार के जंतु होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती, इसीलिए विषम पोषी कहा गया। ये जंतु कैसे होंगे, मल्टी सेलर प्रकार के होते हैं। इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, गमनांग इनमें पाए जाते हैं। तो ये करैक्टर किसके हो गए, एनिमेलिया के। तो आज अपन ने क्या पढ़ा है, यहाँ पे 5 किंगडम पढ़े हैं जो किसने दिए, आर.एच. विटेकर ने। तो पंच जगत में अपने पास यानी कि 5 जगत हुए, कौन कौन से, एक तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। इनके विशिष्ट करैक्टरों की अपन ने बात की है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन यानी कि आज तो डिटेल की बात करी, नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।